स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले की तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में अवैध शराब तस्करी माफिया सक्रिय, लोनी बैरियर पर जब्त हुई महाराष्ट्र की शराब। ताप्ती अस्पताल में शुरू हुआ फीवर क्लिनिक, निजी चिकित्सक भी देंगे सेवाएं। 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले शहर में, मरीज की संख्या हुई 298। नेपा में जारी है अवैध रेत खनन, तहसीलदार ने की कार्यवाही। आरंभ गतिविधियां विस्तार के साथ। महाराष्ट्र सीमा से लगे लोनी बैरियर समीप पुलिस थाना लालबाग ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। ये शराब महाराष्ट्र से लाई जा रही थी। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते नगर रेड जोन में पहुंच गया है और शहर में लॉकडाउन के साथ लगातार कर्फ्यू भी जारी है। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में छूट मिलने से सभी व्यवसाय शुरू हो गए हैं। शहर की लगातार बंद स्थिति के चलते अवैध शराब माफियों का गिरोह भी सक्रिय हो गया है। ठेका शराब बंद होने और महाराष्ट्र में सस्ती शराब आसानी से मिलने के चलते अवैध शराब माफिया गिरोह महाराष्ट्र से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी में लग गया है। बुधवार रात्रि को मुखबिर से मिली सूचना के बाद लालबाग पुलिस ने महाराष्ट्र से भारी मात्रा में आ रही शराब को लोनी बैरियर फाटे समीप घेराबंदी कर पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार काले रंग की स्कॉर्पियो पंजीयन क्रमांक MH18S 1985 में आरोपी राजेश पिता कुलदीप, हाल निवासी बड़ी संगत, मूल निवासी नई दिल्ली द्वारा महाराष्ट्र से सस्ते दामों पर 10 पेटी शराब अवैध रूप से तस्करी कर ला रहा था, जिसकी मुखबिर सूचना पर पुलिस वाहन में चेकिंग कर शराब और वाहन को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया है। शराब की कीमत 28,800 रुपए बताई गई है। गौरतलब है, इस अवैध शराब तस्करी से शासन के राजस्व के नुकसान के साथ ठेकेदार को भी नुकसान हो रहा है। रात्रि में महाराष्ट्र से हो रही इस शराब तस्करी में अन्य राज्य के व्यक्ति के मिलने पर शहर में अन्य लोगों को भी इसमें शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल लालबाग पुलिस मामले में जांच कर रही है। इस कार्यवाही से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आज रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि महाराष्ट्र रावेर तरफ से भारी मात्रा में एक 4 व्हीलर गाड़ी में शराब आ रही है। इस सूचना पर लोनी बैरियर में जाकर नाकाबंदी करते एक काले रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक MP 18S 1995 में अवैध शराब 10 पेटी बावी महाराष्ट्र की बावी देसी प्लेन शराब जब्त की गई, जो करीब 28,800 रुपये के लगभग की है। सर कितनी पेटी कुल शराब? 10 पेटी, जिसमें हर एक पेटी में 48 क्वार्टर भरी है। हाँ सर, क्या किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर आरोपी कहाँ का है कुछ? आरोपी फिलहाल अपना नाम राजेश पिता कुलदीप सिंह सरदार, निवासी बड़ी संगत गुरुद्वारा गणपति नाके का रहना बताया है। वैसे ये मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है। शुक्रवार सुबह शहर में 4 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली। शहर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 298 पर पहुंच गया है, जिनमें से 200 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 2 दिनों से शहर में कोरोना जांच रिपोर्ट में अधिकांश लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग को मिली जांच रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों के बढ़ने के बाद अब शहर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 298 तक पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से अधिकांश मरीज महाजनापेट, इतवारा, सीलमपुरा और लालबाग के होने बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर संक्रमित मरीजों में से 200 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज जिला अस्पताल से 18 पेशेंट्स और डिस्चार्ज हो रहे हैं। आज जिले में जो रिपोर्ट्स आई है वो सभी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई है और अब जिले में जो एक्टिव पेशेंट की संख्या है वो 80 हो गई है और जो 80 मरीज अभी हमारे यहाँ भर्ती है वो भी स्वस्थ है और जल्दी वो भी जो है यहाँ से सकुशल अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे।
आप सभी से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, जिला प्रशासन का साथ दें। धन्यवाद। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किए गए ताप्ती हॉस्पिटल में फीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस क्लिनिक में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का परीक्षण और इलाज किया जाएगा। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लालबाग रोड स्थित ताप्ती हॉस्पिटल को अधिग्रहित किया गया है। शुक्रवार को अधिग्रहित किए गए इस हॉस्पिटल में फीवर क्लिनिक का शुभारंभ कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा किया गया। ताप्ती हॉस्पिटल में शुरू हुए इस फीवर क्लिनिक में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज का परीक्षण एवं जांच की जाएगी। इस फीवर क्लिनिक में निजी चिकित्सकों की भी सेवाएं ली जाएंगी। यह फीवर क्लिनिक रोजाना चलेगा। ऐसे मरीज जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीज यहाँ इलाज करा सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो है फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल में चल रहा था, पर हम लोग ये चाह रहे थे कि जिला अस्पताल में, क्योंकि दूसरी बहुत सारी सेवाएं भी होती है और पूरे जिले के मेडिकल का वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के जो बाकी पेशेंट है वो इससे डिस्टर्ब ना हो, तो हमने डेडिकेटेड फीवर क्लिनिक यहाँ पर पुराना ताप्ती हॉस्पिटल है जो बंद था, उस पूरे हॉस्पिटल कैंपस का अच्छा सदुपयोग हो जाए, इसलिए यहाँ पर फीवर क्लिनिक चालू कर दिया गया है। तो जिन भी लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ALI सारी या कोविड लाइक सिम्टम्स हों, वो सभी लोग यहाँ आए, जहाँ उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। और हमारी पूरी डॉक्टर्स भी टीम हमने यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों को लगाया है ताकि वो लोग उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। यहाँ पर उनकी सैंपलिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ से कुछ सैंपल हम PCR मशीन के लिए लेंगे, कुछ सैंपल हमारी जो मशीन आने वाली है ट्रोनॉट उसके लिए भी लेंगे। साथ ही साथ ये जो पूरा मॉडल है इसको हम लोग PPP मॉडल पे भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में ये जो कैंपस है, ये कैंपस एक निजी व्यक्ति का है, पाटीदार जी उनका नाम है, उन्होंने भी शहर से इसके लिए स्वीकृति दी है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। यहाँ के जो हमारी IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कमिट किया है कि वो लोग भी रोस्टर बना के अपनी सेवाएं यहाँ देंगे। हमारे गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट और आयुष के डॉक्टर्स वो भी अपनी सेवाएं यहाँ देंगे। तो ये पूरा मॉडल जो है सबके सहयोग से बना है और इसी तरह सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और बुरहानपुर जीतेगा। धन्यवाद। शहर से लगी ग्राम पंचायत एमआर में आने वाले आजाद नगर के कई इलाके में पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था नहीं किए जाने से रहवासियों को परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शहर से लगी प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमआर के आजाद नगर हजरत शाह दरगाह रोड से लगे इलाके में पंचायत की अनदेखी और लापरवाही के चलते सड़कों पर गंदगी पसरने लगी है, जिससे रहवासियों और इस मार्ग से होकर गुजरने वाले राहगीरों और दरगाह जाने वाले जायरीनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने बताया कि रोड पर नालियों का निर्माण नहीं है, जिससे रोड पर नालियों का गंदा पानी बहता है। वहीं रोड पर चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है, ना नालियों की सफाई होती है, ना ही कचरा उठाया जाता है। यहाँ दरगाह होने से जायरीन आवागमन करते हैं, जिससे उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचायत की लापरवाही के चलते यहाँ के रहवासी खुद इस गंदगी को साफ करने के लिए मजबूर हो गए हैं। रहवासी आसिफ भाई ने बताया कि नालियों की सफाई हम खुद ही करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आना जाना करते हैं, ना कोई सफाई करने आता है, ना ही कचरा उठाने आता है। इसकी शिकायत हमने सरपंच सचिव को बार बार की, लेकिन सरपंच सचिव का इस ओर ध्यान नहीं है। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान अंतर्गत शासन द्वारा ग्राम पंचायत को समय समय पर राशि दी जाती है, लेकिन पंचायत द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी समस्या ये है सर कि मैंने सचिव को उन लोगों को फ़ोन लगा लगा के थक गया और ये सफाई आज तक के नहीं हुई। 8 दिन अव्वल भी फ़ोन लगाया था कि अभी कल आ रहे हैं और अभी तक के कोई नहीं आया। हर रोज़ का यही है, पूरा रोड ख़राब रहता है, नाली भर जाती है, ऊपर से पानी रहते। अच्छा, कौन है यहाँ पर मेंबर? यहाँ का मेंबर है सलीम बकरी वाला। उनको शिकायत करे आपने? आता ही नहीं वो। कचरा उठाने वाला आता है? नहीं, कचरा उठाने वाला भी नहीं आता। नाली साफ करने वाला वही नहीं। क्या समस्या है? समस्या यही हमारी तो ऐसी है, नाली कोई सफा करता नहीं है और दूसरी बात ये है बच्चे आते जाते हैं यहाँ पर गिरते हैं नाली के अंदर। नाली का पानी सब बेके सब कचरे के अंदर सब वो पे जाता है। नमाज वाले आते जाते हैं। इसकी शिकायत करें आपने किसी को? शिकायत करे हमने सरपंच को और रेखा भाई को करे हुए, मगर कोई सफा करने वाला आता ही नहीं। हमको हमारे हाथ से सफा करना पड़ता है। पूरे विश्व में फैले कोरोना महामारी के प्रकोप को शांत करने के लिए सकल जैन समाज द्वारा 31 मई को नवकार महामंत्र जाप का आयोजन किया गया है। सभी समाजजन
घरों में रहकर जाप करेंगे। जैन समाज के परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान के आदर्शों को उनके दिव्य संदेश के कदमों पर चलते हुए अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में जैन समाज द्वारा इस महामारी के प्रकोप को शांत करने के लिए पूरे देश में पूरे विश्व में शांति स्थापना हो, सब सुखी हो, सभी को सुख शांति मिले, ये संकल्प कर पूरे विश्व में सकल जैन समाज नवकार महामंत्र का जाप 99,99,99,999 होगा। समाज के मेहुल जैन ने बताया कि सकल जैन समाज द्वारा 31 मई रविवार को सुबह से ही नवकार महामंत्र का जाप किया जाएगा। महामंत्र नवकार के पूरे विश्व में सामूहिक जाप से यह विकट परिस्थिति जिससे कि हम सब अभी प्रभावित है वह दूर होंगे और साथ ही पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि और धर्म आराधना के कार्य संपन्न होंगे। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नवसारी से 11 मजदूर लोनी सीमा से शहर पहुंचे। इन मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था कर बैतूल भेजा जाएगा। देश भर में श्रमिक ट्रेनों के शुरू होने के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा श्रमिकों के बसों के माध्यम से पहुंचाए जाने की सुविधा के बावजूद जिले में महाराष्ट्र राज्य से श्रमिकों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र के नवसारी से 11 मजदूर शुक्रवार दोपहर शहर पहुंचे। लॉकडाउन के बाद से काम बंद होने के कारण ठेकेदार के पास ही मजदूर रह रहे थे। 2 माह बाद भी काम शुरू नहीं होने पर ठेकेदार ने निजी वाहन से उन्हें बॉर्डर तक पहुंचा दिया। सभी मजदूर सतना और बैतूल के रहने वाले हैं। एक निजी वाहन के जरिए यह सभी श्रमिक सिंधी बस्ती चौराहे तक पहुंचे और वहां से रास्ता भटककर लालबाग की ओर निकल पड़े। नवसारी से शहर पहुंचे मजदूरों को राहत शिविर की जानकारी नहीं होने पर सिंधी बस्ती से मजदूर लालबाग की ओर निकल पड़े। रोड पर लोगों ने उन्हें रोककर जानकारी ली और उन्हें चाय पिलाई। नगर जानकारी मिलने पर उन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई। रूपसी पर्ते ने बताया कि सभी मजदूर नवसारी में टावर बनाने का काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद से काम बंद होने से परेशान हो गए थे। ठेकेदार ने बॉर्डर तक छोड़ दिया और यहाँ से सरकार घर भेज देगी, लेकिन जानकारी के अभाव में लालबाग रोड पर आ गए। मजदूर खाना खाने के बाद पैदल ही लोनी के लिए निकल पड़े, जहाँ से जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। जिले के ग्राम निम्बुला में रहने वाली एक 4 वर्षीय नन्ही बच्चे ने अपनी मासूम जुबान में लोगों से कोरोना बचाव को लेकर अपील की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जय पाटिल। आप सभी कोरोना तो बचने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते कोरोना एक बीमारी है, वो बहुत सारी दुनिया में फैली है और इससे बचने के लिए आप तो साबुन से हाथ धोना पड़ेगा और है ना सामाजिक दूरी भी बनाए रखना है, मास्क पहनना है और घर के बाहर नहीं निकलना है और घर में ही रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुधवार शाम उपनगर लालबाग स्टेशन पहुंची श्रमिक ट्रेन में परेशान श्रमिकों को क्षेत्र के समाज सेवियों द्वारा भोजन पानी देकर उनकी सेवा की गई। लॉकडाउन के चलते कामकाज बंद होने से प्रवासी मजदूरों का श्रमिक ट्रेनों के जरिए अपने राज्यों में लौटने का सिलसिला जारी है। वहीं अव्यवस्थाओं के चलते ट्रेनों में लंबा सफर करने वाले इन श्रमिक मजदूरों के सामने अपनी यात्रा के दौरान खाने पीने की जरूरत का सामान नहीं मिलने से इन श्रमिकों को भूख और प्यास की पीड़ा भोगना पड़ रही है। सोशल मीडिया के जरिए और समाचार के माध्यम से ऐसे प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए शहर के एक प्रतिष्ठित निजी हॉस्पिटल के संचालक एवं उपनगर लालबाग के कई स्वयंसेवी युवा सामने आए हैं। बुधवार को देर शाम श्रमिक ट्रेन मजदूरों को लेकर बुरहानपुर पहुंची तो शहर के निजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सैयद नदीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर बिस्किट, पानी, भोजन मजदूरों को कराया गया। वहीं लालबाग के पूर्व पार्षद रेहान अनवर भी अपनी टीम के साथ भूखे प्यासे मजदूरों के लिए खिचड़ी और पानी की व्यवस्था करते दिखाई दिए। गौरतलब है कि शहर में लॉकडाउन की घोषणा हुई तब से जरूरतमंदों को राशन पानी की व्यवस्था शहर के कई सामाजिक सेवा में लगे युवाओं की टीम कर रही है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता मुश्ताक अली भी निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा ईद पर भी सिरखुमे की सामग्री जरूरतमंद लोगों को वितरित की गई। वेतन सभी मोहल्ले वाले और फरी सेठ भी इसमें मिलजुल के हिस्सा ले रहे
और सभी हिंदू मुसलमान की तरफ से बांटा जा रहा है। ये पब्लिक बहुत परेशान है। ट्रेन में पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, बहुत परेशान है पब्लिक पूरी। स्टेशन पे सभी प्रकार के लोग लाला के सामान दे रहे हैं। मेट्रो दवाखाने तरफ से भी सामान आया है और हम वितरण कर रहे हैं सबको। पानी बोतल, बिस्किट, खाने का सामान है गरीबों के लिए। खकनार विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डोईफोड़िया द्वारा मनरेगा अंतर्गत कराए जा रहे कार्य समय को लेकर मजदूरों और सचिव के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते मजदूरों ने काम बंद कर घर लौट गए। लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के सामने उपजी बेरोजगारी को दूर करने के लिए शासन ने मनरेगा अंतर्गत कार्य शुरू करने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए हैं। जिले के खकनार विकास खंड अंतर्गत डोईफोड़िया पंचायत के मातापुर गांव में निस्तार तालाब में कार्य करने वाले 300 मजदूरों ने उस वक्त काम बंद कर हंगामा करते हुए अपने घरों को वापस लौट गए, जब ग्राम सचिव ने मजदूरों को तेज धूप के चलते दोपहर 1 बजे तक ही काम करने की मांग को नामंजूर कर दिया। 15 दिनों से मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों ने बताया कि उनसे सुबह 7 बजे से 2 बजे तक काम करवाया जा रहा है। तेज धूप से मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने दोपहर 1 बजे तक कार्य करने की मांग ग्राम सचिव के सामने रखी तो उनके बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सचिव ने आपसी सहमति से काम करने की बात कही। हमको बोलते हैं 7 बजे आओ, 2 बजे तक काम करो, तो हमको 2:30 बजे छुट्टी देते हैं। जब 10 बजे खाना खाने को बैठे तो हमें को 10:30 बजे भी उठा देते हैं खाना खा के। डायरेक्ट बोलते हैं कि 2:30 बजे छुट्टी देंगे हम तुमको। ऐसे बोल रहे हो 1 बजे नहीं देंगे, 1:30 बजे नहीं देंगे। नहीं करना हो तो नहीं करना है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि घर पे जा, हम जेसीबी से करवा लेते। ऐसे बोलते हैं। फिर ये काम काहे के लिए निकाले गौर गरीब के लिए? हम ग्राम पंचायत डोईफोड़िया से यहाँ पर गौचरण में काम चालू है, तो हमारे कर्मचारियों का कहने का मतलब यही है कि 7 बजे आए और 2 बजे छुट्टी करें। हमको यहाँ से घर से निकलने में आधा घंटा लग जाता है, 7:30 बज जाते हैं वहाँ पर पहुँचने में। तो हमारे कर्मचारियों का कहने का मतलब यही है कि आप आओ 7 बजे और करो 2 बजे छुट्टी, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमको आने में आधा घंटा लग जाता है और 10 मिनट लेट होते हैं कभी, तो वो लोग बोलते हैं तो वापस घर पे चले जाओ। मनरेगा योजना में 17 मई से 4 पॉइंट का निर्माण मजदूर द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग 300 के करीबन मजदूर चल रहे हैं। 10-12 दिन से काम रेगुलर चल रहा था। इसमें मजदूरों द्वारा 8 बजे से 2 बजे तक के डेली प्रतिदिन काम किया जा रहा है। कल मजदूर द्वारा मांग रखी गई कि हम 7 बजे से 1 बजे तक काम करेंगे। हमने सहमति के आधार उनको बोल दिया, ज़्यादा धूप के कारण तुम ठीक है 7 बजे आ जाओ, 1 बजे हम आपकी छुट्टी कर देंगे। लेकिन आज मजदूर द्वारा उनकी आपकी सहमति नहीं बन पाई, इसलिए काम नहीं हो पाया, इसलिए मजदूर अपने घर चले गए। आप मजदूरों की मांग मानेंगे कि नहीं, काम बंद कर दोगे? काम चालू रहेगा। मजदूरों को हमने कहा है कि आप अपने सहमति के आधार पे हो गया। 4 साइड पर अलग अलग काम चल रहा है, तो चारों जो मजदूर की साइड पर उनको बोला हमने कि तुम आपकी सहमति कर लो कि तुमको कब से कब तक काम करना है, तो वो हिसाब से मजदूर सहमत हो जाए, हम काम कल से काम चालू कर देंगे। लॉकडाउन के दौरान नेपानगर में मिली छूट का फायदा अवैध रेत खननकर्ताओं द्वारा उठाते हुए अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है। नेपानगर में लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार रेत माफिया सक्रिय है, जो प्रशासन के लॉकडाउन में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। गुरुवार को तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर के नगर गश्त के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। तहसीलदार ने मनोज टॉकी चौराहा से रेत से भरे ट्रैक्टर को रोककर पूछताछ की, लेकिन रेत ड्राइवर परिवहन की कोई भी अनुमति नहीं दिखा पाया, जिसके बाद तहसीलदार ने स्वयं ट्रैक्टर पर बैठकर ट्रैक्टर ट्रॉली को तहसील कार्यालय लेकर पहुंचे, जिसका पंचनामा बनाया गया है। कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण चालू है। प्रशासन ने ग्रीन जोन एरिया में आने वाले शहरों की कुछ दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इस बीच बुरहानपुर जिले का नेपानगर भी खोल दिया गया है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर रेत माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। रेत माफियाओं ने ताप्ती नदी और सहायक नदियों के घाटों को फिर से अपना निशाना बनाते हुए रेत का अवैध कारोबार चालू कर दिया है। शाम होते ही नगर में धड़ल्ले से रेत के ट्रैक्टर दौड़ने लगते हैं और नदी से रेत का सिलसिला रात भर चलता है, जिसके चलते शासन को राजस्व को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। इसके साथ ही नेपानगर एवं आसपास की सहायक नदियों से रेत निकालने का कारोबार बदस्तूर जारी है। अब देखना यह है कि कार्यवाही कब तक जारी रहती है या फिर एक कार्यवाही के नाम पर उदासीनता बढ़ती जाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। नेपानगर से सागर चौरसिया की रिपोर्ट। मैं अभी नेपानगर शहर के शाम के वक्त भ्रमण पे था। जैसा मैं मनोज टॉकी चौराहे पे आया
तो ट्रैक्टर इधर अपने ट्रैक्टर आपका ताप्ती नदी तरफ से आ रहा था अपने अम्बाड़ा रोड से। मैंने रोकने पर उसमें रेत पाई गई। फिर मैं उसको तहसील कार्यालय में खड़ा करा के पंचनामा बना लिया। पंचनामा बना के सुबह प्रतिदिन बनाकर अनुअधिकारी को प्रस्तुत कर जिले में भेज दिया जाएगा। किसका ट्रैक्टर सर? ये ट्रैक्टर मोनू यादव, हर्ष यादव को बता रहे हैं, वो ड्राइवर से पूछा था। सर आपका शुभ नाम? सुंदरलाल ठाकुर, तहसील। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में अवैध शराब तस्करी माफिया सक्रिय, लोनी बैरियर पर जब्त हुई महाराष्ट्र की शराब। ताप्ती अस्पताल में शुरू हुआ फीवर क्लिनिक, निजी चिकित्सक भी देंगे सेवाएं। 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले शहर में, मरीज की संख्या हुई 298। नेपाल में जारी है अवैध रेत खनन, तहसीलदार ने की कार्यवाही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत।